जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि बिहार विधानसभा में सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा स्पीकर विजय कुमार सिन्हा को जमकर लताड़ लगाई। सीएम नीतीश कुमार ने अपने ही सहयोगी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कोटे से स्पीकर विजय कुमार सिन्हा पर गैर संवैधानिक तरीके से सदन चलाने का आरोप भी मढ़ दिया। तमतमाए नीतीश की ओर से विधानसभा में दिखाए गए तेवर के बाद अब उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू भी खुलकर बीजेपी के खिलाफ मैदान में आती दिख रही है। जेडीयू ने भी अब बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में चल रही रार फिर से खुलकर सामने आ गई है। जेडीयू के प्रवक्ता भी अब खुलकर बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। सोशल मीडिया पर जेडीयू के कई प्रवक्ता बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। जेडीयू के प्रवक्ता अजय आलोक ने भी ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोला है। डॉक्टर अजय आलोक ने इशारों में बीजेपी पर हमला करते हुए नसीहत दी है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली भारी जीत के बाद पार्टी जिस तरीके अति आत्मविश्वास में है वो ठीक नहीं है। अजय आलोक ने अपने ट्वीट में लिखा है कि छड़ी को उतना ही मोड़ना चाहिए जब तक वो टूटे ना, क्योंकि टूट गई तो कहानी खत्म, और मोड़ने के चक्कर में हाथ से फिसल गई तो खुद को बहुत जोर से चोट लगती है। शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने को लेकर पिछले कुछ दिनों से जारी विवाद को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को अहम फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं को खारिज कर दिया है। सुनवाई के वक्त हाई कोर्ट ने कहा है कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। कोर्ट ने आगे कहा है कि 5 फरवरी के सरकारी आदेश को अमान्य करने के लिए कोई केस नहीं बनाता है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि स्कूल यूनिफॉर्म का प्रिस्क्रिप्शन एक उचित प्रतिबंध है जिस पर छात्र आपत्ति नहीं कर सकता है। बता दें कि कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ऋतु राज अवस्थी की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पीठ में न्यायमूर्ति कृष्ण एस दक्षिणी और न्यायमूर्ति खाजी जय बुन्नीसा मोहिउद्दीन भी शामिल है। हिजाब विवाद पर फैसले को लेकर कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई थी। साथ ही इस दौरान स्कूल कॉलेज भी बंद है। दक्षिणी कन्नड़ के सीडी डॉक्टर राजेंद्र केवी ने कहा है कि बाहरी परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी, लेकिन सभी स्कूलों और कॉलेजों की आंतरिक परीक्षाएं स्थगित कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव को लेकर राजनीतिक गरमाने लगी है। तमाम नेता टिकट पाने के लिए अभी से कोशिशों में जुट गए हैं। इस बीच भाजपा से जुड़े सूत्रों ने चौंका देने वाली खबर दी है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा इस बार के एमएलसी चुनाव में हारे हुए नेताओं को मौका नहीं देगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत के बावजूद कई उम्मीदवार रहे जो जीत का स्वाद भी नहीं चख पाए। ऐसे हारे विधायकों मंत्रियों को भाजपा एमएलसी नहीं बनाएगी। सूत्रों के मुताबिक भाजपा ने पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं को अवसर देने का फैसला लिया है। बता दें कि देश के सबसे बड़े सियासी राज्य यूपी में अब विधान परिषद की 36 सीटों पर चुनाव होने वाला है। इसके लिए मंगलवार को अधिसूचना जारी हो गई। इन चुनावों के लिए मतदान 9 अप्रैल को होगा और इसके नतीजे 12 अप्रैल को घोषित किए जाएंगे। इस बीच भाजपा के हारे दिग्गज भी विधान परिषद की सीढ़ी के सहारे सदन में पहुंचने की आस देख रहे थे, जिन्हें पार्टी ने अपने फैसले से झटका दे दिया है। बॉलीवुड फिल्म द कश्मीर फाइल्स पिछले कुछ समय से काफी सुर्खियां बटोर रही है। हालांकि इस फिल्म पर लोगों के मिले जुले रिएक्शन आ रहे हैं, लेकिन इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी भी बीजेपी संसदीय दल की बैठक में फिल्म कश्मीर फाइल पर चर्चा करते नजर आए। पीएम मोदी ने कहा है कि कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में बनती रहनी चाहिए, क्योंकि ऐसे फिल्में सच को सामने लेकर आती है। पीएम ने कहा है कि एक लंबे समय तक जिस सच को छुपाने की कोशिश की उसे सामने लाया जा रहा है। जो लोग सच छुपाने की कोशिश करते थे वे आज विरोध कर रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने जामनगर के राजा का भी जिक्र किया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जामनगर के राजा ने पोलैंड के लोगों को शरण दी थी। उसी कारण का परिणाम है कि आज पोलैंड ने यूक्रेन से आए हमारे छात्रों की मदद की है।
हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले पर एआईएम प्रमुख व हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि मैं इस फैसले से सहमत नहीं हूं और ये मेरा हक है। मुझे उम्मीद है कि याचिकाकर्ता इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। ओवैसी ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं। उन्होंने लिखा है कि इस फैसले ने धर्म, संस्कृति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मौलिक अधिकारियों को प्रतिबंधित कर दिया है। इसलिए मुझे ये भी उम्मीद है कि सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही नहीं, अन्य धार्मिक संगठन भी इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। ओवैसी ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि व्यक्ति को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था का अधिकार है। अगर मेरा ये विश्वास है कि मेरे लिए सिर को ढकना आवश्यक है तो मुझे इस व्यक्त करने का अधिकार है। उन्होंने आगे कहा है कि एक धर्मनिष्ठ मुसलमान के लिए हिजाब इबादत का हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए केंद्र सरकार पर आरोप लगाए। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एक रिलायंस में वित्त पोषित कंपनी ने फेसबुक पर भाजपा के कैंपेन को बूस्ट किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान विभाजनकारी प्रोक्सी विज्ञापनों के जरिए सत्ताधारी पार्टी का प्रचार करने के साथ लोकतंत्र की हत्या की जा रही थी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिक अर्जुन खागड़े ने कहा है कि रिलायंस को स्पष्ट करना चाहिए कि क्यों वो फेसबुक पर भाजपा के प्रोपेगेंडा पेज के जरिए फेक न्यूज को बढ़ावा दे रही थी। उन्होंने कहा रिलायंस की ओर से वित्त पोषित झूठ ने न केवल कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को निशाना बनाया बल्कि इनका उद्देश्य देश में सांप्रदायिक अशांति का माहौल तैयार करना भी था। पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने सोमवार को केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। बाबुल सुप्रियो ने तृणमूल कांग्रेस ने बालीगंज विधानसभा उपचुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया। सुप्रियो ने बंगाली गौरव को बढ़ावा देने की कोशिश करते हुए केंद्र की भाजपा सरकार से सवाल किया कि भाजपा ने 8 वर्षों के दौरान किसी भी बंगाली नेता को केंद्र कैबिनेट मंत्री क्यों नहीं बनाया। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने रविवार को बालीगंज विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए बाबुल सुप्रियो और आसनसोल संसदीय सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए शत्रुघ्न सिन्हा को पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। आसनसोल सीट बाबुल सुप्रियो को इस्तीफा देने के बाद खाली हुई है। उन्होंने पिछले साल भाजपा छोड़कर टीएमसी का दामन थाम लिया था। वहीं बालीगंज विधानसभा सीट नंबर 221 में बंगाल के मंत्री सुब्रत मुखर्जी के निधन के बाद खाली हुई थी। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारी न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।